गुड मॉर्निंग फ्रॉम दारचूला। अब होटल से चेकआउट करने का टाइम आ गया है। हमने अपना सारा सामान, सारा लगेज अपने बाइक में लोड कर लिया है। हम यहाँ से निकल रहे हैं दारचूला की ओर। जो है यहाँ से पहले गाड़ी में पेट्रोल निकालना है और ATM से कैश निकालना है। देन हम निकलेंगे ऊपर इन्फॉर्मेशन जो मिली है, ऊपर ओनली कैश का ही कैश ही फ्री होता है और अपना नेटवर्क भी नहीं है। और आपको रास्ते में दिखाते हैं क्या क्या कैसे रास्ते में क्या क्या है। निकलते हैं इन रास्तों पे, मशीन बाजियों पे। बहुत अच्छा टूर है। सुबह के 7 बजे का टाइम हो रहा है, 7 साढ़े 7 बजे का। तो हमारी प्लानिंग जो थी वो सुबह 6 बजे निकलने की थी। बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसान रास्ता है, अच्छा रास्ता है, निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, पेट्रोल डलवा रहे हैं। वो डालो, नॉक तो करना। एक जानकारी और मैं आपको देना चाहता हूँ। ये जो पेट्रोल पंप आप देख रहे हैं, ये इंडिया का लास्ट पेट्रोल पंप है। अगर कोई भी आदि कैलाश ओम पर्वत की ओर आ रहा है तो आपको ये लास्ट पेट्रोल पंप पड़ेगा। इसके आगे कोई भी पेट्रोल पंप आपको नहीं मिलेगा। तो अपनी गाड़ी का फुल टॉप अप करा के यहीं से ही निकले, क्योंकि आगे पेट्रोल नहीं मिलता है या ब्लैक से मिलता है, महंगा मिलता है। आपको नॉर्मल रेट में पेट्रोल चाहिए तो आप इसी पेट्रोल पंप पे आए। दोस्तों, स्टार्ट हो चुकी हैं हमारी, देख सकते हैं आप। अब सारा ऐसे ही रोड मिलने वाला है, क्या पता। बताते हैं कि अच्छा रोड मिलेगा आगे, जो मतलब कि बना दिया है। सही रोड मिलता रहे तो हम गाड़ी खींचते रहेंगे। रोड ख़राब होएगा तो कुछ नहीं कर सकता, कब तक गाड़ी लगेगी। क्योंकि रोड ख़राब में 15 से ऊपर गाड़ी चल ही नहीं रही है। गाड़ी में लोड भी है, टॉप बॉक्स भी है। 15 से ऊपर नहीं चला पाऊँगा ऑफ रोड में गाड़ी, क्योंकि रोड साफ़ होगा तो चला लूँगा, अदरवाइज़ तो फिर वही डामाडोल रहेगा। अपना धीरे धीरे गाड़ी चलेगी। आपकी यात्रा मंगल में हो। नगर निगम ये बोर्ड देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही थी। जो भी है ना, सारा डेंजर ही है। वहाँ से दिखाऊंगा जहाँ से मैं पिछले साल कहाँ से लौट गया था अपने यात्रा को आरंभ करके, ख़त्म करके। पिछले साल जब लैंडस्लाइड थी, वो रास्ता दिखाऊंगा। ज़्यादा नहीं है, 12-1 किलोमीटर ही है यहाँ से। अच्छा, वो नीचे देख पा रहे हैं आप, नीचे है दारचूला। छोटे छोटे गांव, वो देखो। इस रास्ते से आपको ऊपर जाना होता है, ओम पर्वत आदि कैलाश की ओर। यहाँ पे आर्मी ट्रक्स बहुत आते हैं। आर्मी ट्रक्स की ज़्यादा वो है इधर। तो देखिए आप, शाम को सामने दिख पा रहे हैं आपको बर्फीले पर्वत। क्या नज़ारा है। काम चल ही रहा है, देखो। पत्थर तोड़ाई का, रोड चौड़ाई का काम चल ही रहा है अभी। ऐसे रोड है, देखो। 20 से ऊपर गाड़ी नहीं चल रही ऐसे पे। सारा रिकॉर्ड करूँगा, लंबी वीडियो बनाऊँगा, देखना आप आराम से। खतरनाक पैच है। ये मेरे पीछे पवार भाई आ रहे हैं, सचिन पवार भाई, अपनी रॉयल एनफील्ड मीटियोर लेकर के। बहुत आराम से चलना रहेगा इन रास्तों पे। ये लैंडस्लाइड भी हो सकती है। लैंडस्लाइड हुआ होगा, ये पक्का है। कई तो यहाँ पे क्रेनें टूटी पड़ी हैं। कितनी हैवी होती है क्रेन, पूरा कुछ उम्र निकल जाता है उसका। ये पावर प्लांट है। पहले हमारी गाड़ी यहाँ फंसी थी। ये फ्लाईओवर पार करने के बाद पहले हम रुके हुए थे, वहाँ फंसी थी सामने। अभी दिखाता हूँ आपको, वहीं पर जाके खड़ा करते हैं। झरना देखो गाइस, कितना प्यारा आ रहा है सामने से। मेरे तो अब निगाह गई है इस पे।
एकदम दूध जैसा झरना है, वाटरफॉल। क्या औसम नज़ारा है यार, रुक के दिखाता हूँ। देखो और भी राइडर्स यहाँ पे खड़े हुए हैं, बाइकर्स। बिल्कुल दूध जैसा झरना है, दो दो तीन तीन आ रहे हैं। एक लहर वो है, एक लहर ये रही मोटी सी, एक लहर ये आ रही, ये रास्ता जा रहा है ऊपर को। क्या नज़ारा है ना, मन कर रहा है वहाँ पे जाके आराम से नहाओ। आ जाओ, चलते हैं। मैं आगे थोड़ा शूट कर रहा हूँ। पिछली बार दोस्तों यहाँ पर हमारी गाड़ियाँ लगी हुई थी, यहाँ पे हमने गाड़ी लगा रखी थी और इस होटल पे हम लोग जो मतलब कि मैगी वगैरह खा रहे थे, पराठे वगैरह मैगी वगैरह इस होटल पे खा रहे थे। यहाँ पे हमारा पिछले साल जो है लैंडस्लाइड हो रखी थी, यही हमारी गाड़ियाँ खड़ी थी पिछले साल। और ये वो लास्ट पॉइंट है जहाँ से मेरी यहाँ तक मेरी बाइक आई थी। वो सामने आप पावर स्टेशन देख रहे हैं, ये पावर स्टेशन है सामने। इसके अंदर गुफा वगैरह भी बताई जाती है, गुफा वगैरह है, पत्थर गिर गया था काफ़ी चौड़ा। ये पावर स्टेशन है, नीचे ही है। और मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ तक हमारा जाम था, जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी कमर्शियल गाड़ियाँ जो वादी कैलाशोम पर्वत के लिए जो ऊपर जाती हैं आती हैं, यहाँ से नीचे चला गया था। देखो अभी भी बड़ा वाला पत्थर तो अभी भी रखा हुआ है। यहाँ तक मेरी बाइक आई थी पिछली बार। ये वो पॉइंट है जहाँ से मैं रिटर्न दिल्ली चला गया था। अब तो देखो पूरा क्लियर कर दिया, नहीं तो पहले की वीडियो यही रोड था जो वीडियो बना रहा था। इस रोड के इस पत्थर के ऊपर बैठ के हम, ये रोड की टूट गया था जो, इसको तोड़ तोड़ के नीचे डाला हुआ। देखो पूरी लैंडस्लाइड इसी रास्ते से वापसी चला गया था मैं। इस रोड के इस पत्थर, जो बड़ा सा पत्थर आया था, इस पत्थर पे बैठ के हम यहाँ पर रोड की पत्थरों की पिसाई देख रहे थे। बहुत बड़ी भयंकर वाली लैंडस्लाइड थी, 4-5 दिन में जाके क्लियर हुई थी वो। सामने ही लैंडस्लाइड थी, अनुमान लगाया जा रहा था कि ये जो त्रिड़िल पड़ी है ना, ये भी गिरने वाला है, लेकिन अभी इस तक नहीं गिरा। 1 साल पूरा हो गया। यहाँ पे देखो एक झंडा भी लग रहा है हमने, ये रहा अपने भारत का झंडा। यहाँ पे बताया जाता था इसी रास्ते पे लैंडस्लाइड हो गई थी पहले। और नीचे एक पुल है जो नेपाल जाता है, ये सारी लैंडस्लाइड थी, वहाँ से यहाँ तक लैंडस्लाइड थी पूरी। ये दूसरी लैंडस्लाइड थी, वो पहली थी, ये दूसरी थी, एक और खड़ी थी आगे। यहाँ तक मैं बाइक में पीछे छोड़ के यहाँ तक मैं टेम्पू में आया था बैठ करके, रास्ता देखने के लिए कैसा है आगे का। बारिशों में रास्ता जो है क्रिटिकल हो जाता है, ये काफ़ी ख़तरनाक रास्ता हो जाता है। तो बारिशों में इधर आना अवॉइड ही करें, ज़्यादा बेटर है। यात्रा चलती है तो अपना गर्मियों में ही आए, अपना जो मतलब कि अप्रैल में आ जाएँ, उसमें आ जाए, मई में आ जाए। मई से स्टार्ट होती है यात्रा, मई जून जुलाई में सही रहता है। उसके बाद तो बारिशों में तो अवॉइड ही करें इधर आना। बड़ा पत्थर आ रखा है रोड पे, कभी भी टूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। आप जो मेरे राइट हैंड पे जो पहाड़ देख रहे हैं ना, राइट हैंड पे जो पहाड़ है ये सारा नेपाल का पहाड़ है और ये इंडिया की रोड है। जितना भी आप रोड देख रहे हैं सारा नेपाल का रोड है। ये नेपाल का पहाड़ है वाला, रोड अपनी इंडिया की है। नेपाल में से कहीं से आ रही है ये नेपाल का पार्ट है। पहले हम आदि कैलाश जा रहे हैं, उसके बाद आके काला पानी स्टे लेंगे, आज का ये प्लान है। फिर कल सुबह सुबह चढ़ेंगे ओम पर्वत के लिए। काला पानी से ओम पर्वत 8 ही किलोमीटर की डिस्टेंस में है। तो ये है कि काला पानी हम रुकेंगे आज। ये लंबा है आदि कैलाश, तो आदि कैलाश आज कर जाते हैं, इसके बाद हम करेंगे कल ओम पर्वत।
वो सामने देखो बर्फ़ का पहाड़ है, बर्फ़ पड़ी हुई है पहाड़ों पे। कितना आनंद आ रहा है उस पहाड़ों को देख के। छुटका सा झरना मेरा, छुटका सा। पूरा ऊपर पहाड़ काटा हुआ है। क्या नज़ारा है ना यार। हम चल रहे हैं रोड पे, हमारे दूसरे साइड पे, राइट हैंड साइड पे है दूसरी कंट्री, वो भी नेपाल। अलग ही वो है। छोटे छोटे से मंदिर पड़ जाते हैं बीच रोड पे। बहुत ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल सामने पहाड़ों से आ रही है। देखो जैसे छोटा सा मंदिर है ये। डॉग है, डर भी लगता है कहीं बाघ वाघ ना हो। बिल्कुल छोटा सा मंदिर बना रखा है पहाड़ी पे। आने दो पहले इन लोगों को ना। ये वो वीडियो थी जहाँ पे मैंने बनाया था ना पहले वीडियो, मेरी रील में भी आप देखते होंगे। यही वो पत्थर है। देख रहे हो कितना नेपाल के पास है हम। और सामने वो नेपाल की रोड जा रही है। मित्रगण आ रहे हैं हमारे। पहाड़ को देखो कैसा कटाव बना रखा है, पूरे कटे हुए पहाड़। आगे टूटा फूटा पथरीला रास्ता है, कृपया वाहन धीरे चलाएं। ये वो वीडियो थी जो मेरी रील्स में आती है ना, इंस्टाग्राम रील्स पे पड़ी हुई है। यही वो वीडियो थी। देख रहे हो पहाड़ आधे से ज़्यादा रोड पे है। कब गिर जाए इसका कुछ पता नहीं है। नीचे देखूं या ऊपर देखूं। देख रहे हो क्या खतरनाक चीज़ है। पूरा एडवेंचर है, पूरे तड़ेल पड़ी हुई है। कब गिर जाएगा पता नहीं चलेगा इसका। यहाँ से कहीं से ना पानी भी गिरता है। यहाँ कहीं होगा आसपास ही हो, पानी गिरता है बड़ी तेज। रोड पे गिरता है सीधा पानी। वो कैसे वाइट सा पत्थर है ना पूरा, जैसा संगमरमर होता है ना हमारे घरों में, वही लग रहा है। छोटा सा झरना। ये गई बाइक हमारी, छोटा सा वाटर क्रॉसिंग। इधर तो जितना रिकॉर्ड करोगे ना उतना कम है। रास्ता ही ऐसा है खूबसूरत। छोटी छोटी सी वाटर क्रॉसिंग आ रही है, छोटी छोटी छुटकी छुटकी सी। ये देखो कितना क्रिस्टल पानी आ रहा है। निकल जा, निकल गया। जगह जगह पे वाइट पत्थर है। ये पता नहीं, ये देखो ये काले पत्थर है, थोड़ा ब्राउन सा पत्थर है। ये देखो वाइट पत्थर आ गया। अब वाइट आ गया पत्थर। अब पूरा वाइट पत्थर है। बर्फीले पहाड़ों के बीच। बर्फ़ से होते होंगे, पता नहीं कैसे होते हैं, लेकिन वाइट है पूरा। छुटकी छुटकी सी वाटर क्रॉसिंग आ रही है, पार कर लेते हैं। कोई पार। सामने तो हॉर्न दे के निकलना पड़ता है ताकि कोई व्हीकल ना, बड़ा व्हीकल ना आ रहा हो, कोई बाइक ना आ रही हो ना। पता तो होता नहीं कुछ पहाड़ के पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। बहुत आराम से, बहुत ध्यान से, बहुत सेफ। देखो गांव की महिलाएं कितनी मेहनत करती हैं। देखो माताएं हैं, पेड़ पौधे तोड़ के ला रही हैं, शायद जानवर वगैरह के लिए। गाय वगैरह पाले हो उन लोगों ने,
छोटे छोटे से घर भी हैं आसपास। तो दोस्तों ये वो जगह है जहाँ से पानी ऊपर से गिरता है। चलते हैं हम भी, निकालते हैं अपनी गाड़ी को। पथरीले पानी, फिर छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है, निकल गई आराम से। ये वो है, बड़ा ठंडा ठंडा पानी गिरता है ऊपर से। ये देखो गिर रहा है थोड़ा बहुत। कैमरा है इसलिए मैं अंदर नहीं लेके जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत आ ही गया पानी, इतना सा तो फर्क नहीं पड़ेगा। खैर मट्टी भी है, गीला है, थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। अगर फ्लैश है घर को निकाल देता हूँ, सूखा है थोड़ा। मट्टी वाले रोड पे पता नहीं ट्रक वाला डाल के गया है ये पानी। दो क्रेनें लग रही हैं पत्थर तोड़ने में, रास्ता क्लियर करनी है। सलूट है ऐसे लोगों को जो हमारे लिए रास्ता क्लियर करते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं बेचारे पहाड़ों के अंदर। ये तो कैंप बर्फ़ पड़ी हुई है एकदम, क्या नज़ारा लग रहा है। ग्लेशियर वाला नज़ारा है पूरा, पूरी बर्फ़ है। अलग ही चीज़ है कुछ। ये आप सामने देख पा रहे हैं तो 46 कैंची है। ऐसे ऐसे करके इस टॉप के पहाड़ पे हमको जाना है। तो 45-46 कैंची है, फिर 22 कैंची इसके पीछे हैं उतरने के लिए। फिर आपका आगे जाने के बाद पड़ेगा गुंजी, जो हम अभी चढ़ने जा रहे हैं। 46 कैंची पे हम चढ़ चुके हैं। 35-36 कैंची जो जितनी भी हैं ये चढ़ रहे हैं। बड़ी खड़ी चढ़ाई है, पहले दूसरे गियर में ही गाड़ी जा रही है। खतरनाक पेच है। झिकझक आएगा ना रोड। 22 उतर तो जाएंगे हम। इसके बाद 22 कैंची पे उतरना है। 35, 36, 46 बता रहा था, कितना 46 है तो ये उतरना है। रोड देखो किधर मोड़ मोड़ पे आ रहा है। वहाँ से आए हम, कितनी हाइट गेन हो गई इतनी सी कैंचियों में। अभी तो इस टॉप के, इस पहाड़ के टॉप पे जाना है हमको। मोड़ पे पत्थर पड़े होते हैं ना, ये थोड़ा रिस्की हो जाते हैं। देखो सामने का नज़ारा अलग ही जन्नत है। इसे छोटा मिनी लद्दाख भी बोला जाता है इस एरिया को। अभी गुंजी के आसपास दूर दूर पहाड़ चले जाएंगे, बीच में रोड चलेगी, वो लद्दाख का तो फील आता है उसमें, तो उसे मिनी लद्दाख बोलते हैं। गाड़ी आ रही है। It's not bad. अभी और हाइट गेन होगी। हवा भी बड़ी सन्नाटेदार चल रही है, शाय 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 शाय।
ये लगा लो। दोनों तरफ खाई नहीं है ना, तो एक पर्वत की चोटी पे हैं हम। एक पर्वत की चोटी पे आ चुके हैं हम और आगे निकल रहे हैं। सामने आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा पहला परमिट चेक होएगा। आर्मी चेक वो है, आर्मी बेस है। पहला ही चेक पोस्ट होता है, ये पहली चेक पोस्ट है। यहाँ पे हमारा परमिट चेक होएगा कि हम परमिट बनवा के लाए हैं या नहीं लाए हैं। चीरे से लगे हुए हैं पहाड़ के अंदर। झरना आ रहा है। पहाड़ देखो कितनी बर्फ पड़ी हुई है ऊपर पहाड़ पे, काफ़ी सारी बर्फ है। लगभग मैं गुंजी पहुंच ही गया हूँ। साइड में होकर दिखाता हूँ आपको। वो रोड देख रहे हैं ना, पतली सी रोड आ रही है, वो जाती है सीधी ओम पर्वत। वहाँ से वो रोड कनेक्ट हो जाएगी, सीधी जाएगी ओम पर्वत पीछे की तरफ, वहाँ पड़ेगा ओम पर्वत। यहाँ से अगर हम राइट लेंगे तो वहाँ से जाएंगे आदि कैलाश ओम पर्वत। दिखाता हूँ आपको आगे, जहाँ पे मैंने फ़ोटो वगैरह खिंचवाई थी, फोटोग्राफी वगैरह की थी। यहाँ पे यही है वो पुल। ये देखो, यहाँ से रास्ता राइट में जो जा रहा है, नहीं ऊपर जाके जो राइट में जा रहा है रास्ता, वो जाता है आदि कैलाश, और लेफ्ट में जाता है ओम पर्वत। यही वो पुल है लास्ट, जहाँ से ओम पर्वत और आदि कैलाश के लिए दोनों से रास्ता डाइवर्ट होता है। ठीक है, मेरे दोस्त जो हैं पीछे रह गए हैं, वेट कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं, नहीं तो सीधा ऊपर चलते हैं, ओम पर्वत लेके चलते हैं आपको। ठीक है जी। हैं आदि कैलाश, उसके बाद कल जाएंगे हम ओम पर्वत। आदि कैलाश के लिए हमने गाड़ी मोड़ ली है। ठीक है, एक पॉइंट में आपको दिखाता हूँ जहाँ मैं फंसा था, आगे आने वाला है। वहाँ पे मैं बुलेट लेके फंस गया था एज इट इज़। 2 घंटे हमारे बर्बाद हुए थे। 1.5-2 साल पहले, 2 साल पहले की बात है ये। वो वाला सीन अब भी याद आता है तो हंसी आती है भाई साहब। 4-5 बंदों ने मिलके बाइक निकलवाई थी, फिर रास्ता दूसरा बनाया था जब जाके गाड़ी को लेके गए थे। बहुत ख़तरनाक पैस था वो। की तरह रोड आ गया है, पतली सी रोड लंबी दूर तक दिखाई दे रही है, दूर दूर तक पहाड़ हैं। पूरा लद्दाख वाला का वो आ गया फील। रोड आदि कैलाश की बहुत अच्छी है, सब बता रहे हैं। जो मतलब कि आदि कैलाश का जो रोड है पूरा एक्यूरेट बना हुआ है, ऐसी रोड है जैसे ये है आदि कैलाश तक पूरा। ओम पर्वत का थोड़ा ख़राब रास्ता है, सुबह से ख़राब रास्ते ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, तो मैंने किया आज आदि कैलाश ही कर लेते हैं। आदि कैलाश कुटी यहाँ से 16 किलोमीटर है, फिर 12-13 किलोमीटर आगे पड़ेगा आदि कैलाश, ज़्यादा नहीं है, पहुँच जाएंगे। ऑक्सीजन लेवल की कमी है थोड़ी, पहले यहीं कहीं आसपास ही में है, जो मतलब कि वो हुआ था, रुका था, फंसा था। तो जब ऊपर ये था वो नीचे फंसा था, इस पुल के नीचे फंसा था मैं। एग्जैक्ट लोकेशन ये है वो,
ये जो पानी आ रहा है ना, आप देख पा रहे हैं, बहुत तेज़ पानी था पहले। इसी के नीचे अब तो पुल बना दिया है प्रॉपर। ये तो इस वाले उसके नीचे फंसा था मैं, जो आधी क्लास पहले आया था। तो इधर ही मैं बुलेट को लेकर फंस गया था पानी में, तो 4 बंदों ने मेरी बुलेट निकलवाई थी। अब तो प्रॉपर बन गया है। बहुत अच्छा नज़ारा है। ये है ग्लेशियर आधी क्लास के रास्ते पे। पानी देखो कितना साफ है और शांति। मन करता है यहीं कहीं घर वर बना करके आराम से रहो। ये जितने वाइट वाइट देख रहे हैं आप, सारे ग्लेशियर हैं। हाँ, कुटी यहाँ से 7-6 किलोमीटर रह गया है, 6-7 किलोमीटर। इंडिया लास्ट विलेज कुटी। तो आप ये देख रहे हैं गांव, छोटा सा गांव है सामने आप मेरे देख पा रहे हैं। इस गांव का नाम है कुटी और इसे बोलते हैं द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। ये इंडिया का लास्ट विलेज है, इसके आगे कोई विलेज नहीं है। ये लो जी, हम अपनी बाइक को लेके लास्ट इंडियन विलेज आ गए हैं। इसका नाम है कुटी। आज इतनी खुशी हो रही है ना कि क्या ही बताऊं, कि मैं दिल्ली से अपनी बाइक लेके इंडियन लास्ट विलेज आया हूँ आदि। तो ये था गणेश नाला, आदमखोर नाला। पहले जो भी गाड़ी आती थी फंसती थी मेरे सामने। मेरे ख्याल से यही है आदि कैलाश, या थोड़ी सी दूरी पे हमें कंफर्म हो जाएगा ये है या कंफर्म दूसरा है। पहले वो रास्ता आता था, बहुत ख़तरनाक रास्ता था जी। यहाँ पे हर कोई बाइक फंसती थी। हमारी भी बुलेट में धक्का लगा के निकाली थी बुलेटें पहले। अब बस थोड़ी सी दूर बचा है, 1-2 कट हो रहे हैं, उसके बाद में सीधा आदि कैलाश है हम। रास्ता बड़ा शानदार बनाया है आदि कैलाश का, पूरा प्लान है, कोई वो नहीं है इसमें, खाल खड्डा कुछ वो नहीं है, पूरा प्लान रास्ता है। शायद यही वाला आदि कैलाश है, मुझे श्योर नहीं है। हो सकता है यही हो आदि कैलाश, क्योंकि थोड़ा सा दूर और बचा है, कंफर्म हो जाएगा। हो सकता है यही हो आदि कैलाश पर्वत। थोड़ा सा बचा है, जाके देखते हैं कौन सा है, ये हो या दूसरा वाला हो। हर हर महादेव, पहुंच चुका हूँ मैं आदि कैलाश अपनी बाइक को लेके। ये जो खुशी है ये मैं अपने लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, जय हो। तीनों बाइक हमारी सेफली लग चुकी हैं आदि कैलाश जी। देख लीजिए क्या सुंदर नज़ारा है, चारों तरफ का आप नज़ारा देख सकते हैं। तो दोस्तों पहुंच चुका था मैं आदि कैलाश। अब ये घंटा हम यहीं पे लेटे हुए थे, आराम कर रहे थे और खाना वगैरह हमने नीचे खा लिया था, चाय और अपना मैगी शैगी। देख पा रहे हैं आप मेरे पीछे है कैलाश पर्वत। बहुत ही ये जो मतलब कि आनंद भरा मेरा जो टाइम है, मैं कैलाश पर्वत को अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ। ये मैं अपने बातों से बयान नहीं कर पाता, मेरे अंदर की जो खुशी है मैं नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, और
यहाँ पे आके जो आनंद मिला है मेरे को वो एक अलग ही चीज़ है, अलग ही नेचर है। जो मैं 2 साल से प्रयास कर रहा था, जो मैं फेल हो रहा था, मैं यहाँ तक आया था उस टाइम ही फेल हो गया था, क्योंकि सवरा ही कैलाश जो है मतलब कि बादलों में ढका हुआ था। इस टाइम क्या है, मेरे को विजिबल में अपनी नंगी आंखों से देख सकता हूँ कैलाश पर्वत। जो मेरी अंदर की खुशी है मैं बयां नहीं कर सकता आप लोगों से। ठीक है, मैंने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ वगैरह लिए हैं। 1 घंटा लेटा रहा हूँ कैलाश पर्वत के सामने, आदि कैलाश के सामने, और आप चेहरे पे खुशी देख ही सकते हैं कितना स्ट्रगल करके मैं दिल्ली से जो मतलब कि यहाँ 700 किलोमीटर आया, एक जो मतलब कि कैलाश पर्वत की झलक देखने के लिए, जो मैं आज देख पा रहा हूँ। तो अब मेरी जो एक प्रयास था, जो घर से मैंने एफर्ट्स लगाने चालू करे थे, बाइक को खींचना, पहाड़े खींचना, यहाँ लगाना गाड़ी को, वो मेरा अब सफल हुआ, क्योंकि मैं कैलाश के दर्शन कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर देख पा रहे हैं 360 व्यू में ये है कि मैं 360 व्यू दे दूँ। काफ़ी अच्छा नेचर है। अभी इस टाइम का जो टाइम हो रहा है वो 4 बज रहे हैं। 4 बज रहे हैं, मेरे को 2 घंटे ऑब्वियसली है, मेरे को काला पानी लग रहा है, क्योंकि कल मेरे को ओम पर्वत के लिए निकलना है। तो मेरे को अब यहाँ से निकलना पड़ेगा कि यहाँ से हम 2 घंटे में गाड़ी नीचे लगाएंगे, तो हम काला पानी कल ओम पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। बाइक मेरी यहीं खड़ी है, मैं आपको बाइक भी दिखाता हूँ। मैं कितनी खुशी है कि मैं घर से अपनी व्हीकल चला के आदि कैलाश जी आ पाया हूँ। ये मैं खुशी अपने बातों से बयान नहीं कर सकता। जो मेरी खुशी है ना कि मैं व्हीकल से आया था, बस से आ जाता, कैसे भी आया था, लेकिन वो चीज़ मेरे अंदर जो है कि मैं अपने व्हीकल से घर से लेकर 700 किलोमीटर यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। ये एक जुनून है मेरे अंदर का कि आदि कैलाश में अपनी बाइक लेके आऊँ। ठीक है, यहाँ पे 2-3 चीज़ें बता दूँ। स्टे करने के लिए है सामान, लेकिन इतना स्टे के लिए वो व्यवस्था नहीं है। खाना वगैरह मिल जाता है, स्टे करने का इतना व्यवस्था नहीं है। थोड़े से ही टेंट लगे हैं, ज़्यादा नहीं है। अगर कैपेसिटी में लोग आ जाए, क्वान्टिटी में अगर लोग आ जाए तो यहाँ फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि एक जो नीचे गाँव मैंने आपको दिखाया था वो गाँव में आप स्टे ले सकते हैं या गुंजी उतर के स्टे ले सकते हैं अपना। ठीक है, तीसरी चीज़ ये कहूँगा, जिसको सांस की प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम है, अपने साथ में आप वो ऑक्सीजन सिलेंडर छोटा वाला आता है वो ज़रूर कैरी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है। मुझे भी इस चीज़ का महसूस हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है। ठीक है, और यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। एक यहाँ पे पर्ची कटती है 150 रुपये की, वो यहाँ पे जो मतलब गंदे वंदे लोग कर जाते हैं उसकी साफ़ सफाई यहाँ पे आदि कैलाश पे रह सके। कोई भी आप आ रहा है तो उस पर्ची को ज़रूर कटवाएँ। एक पर्ची का प्राइस है मतलब कि 50 रुपये। हम 3 बाइक लाए थे तो हमारे को 150 रुपये लगे थे यहाँ पे लाने के। दोस्तों, अगर कोई चाहता है कि यहाँ पे आके कैंपिंग करें तो बहुत बड़ा ग्राउंड है, यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, अपना टेंट लगा सकते हैं। और मेरे ख्याल से हो सकता है यहाँ पे आपको कैंप जो है रेंट पे भी मिल जाए। ठीक है, और यहाँ पे खच्चर वगैरह भी हैं। अगर आप खच्चर से जाना चाहते हैं माता पार्वती कुंड तो वहाँ से भी जा सकते हैं, ट्रैकिंग भी है, दोनों ही चीज़ अवेलेबल है। सांस बहुत फूल ली है, आप देख ही पा रहे हैं कैसे मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी बात कर रहा हूँ तो सांस फूल ली है, कितना ऑक्सीजन लेवल कम है यहाँ पे। तो एक बार मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ। यहीं पे बाइक जो है यहीं तक आप, ये जो रास्ता है आप देख पा रहे हैं, यहीं पे बैरिकेड लगे हुए हैं, बाइक आप यहीं से ही ला सकते हैं, यहाँ तक ला सकते हैं। ये पार्किंग है, यहाँ पे मेरी बाइक लगी है, मैंने वहाँ पे पार्किंग लगा दी है। इससे आगे बाइक को अलाउड नहीं देते हैं ये लोग। ऊपर की तरफ अगर देखूँ तो ट्रैकिंग का रास्ता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऊपर की तरफ जो है देख पा रहे हैं आप, ट्रैकिंग का रास्ता है सारा। ये जाता है पार्वती कुंड, जो मैं आज नहीं जा रहा हूँ पार्वती कुंड, क्योंकि मुझे नीचे उतरना है और जो मतलब कि थोड़ा सा रास्ता थोड़ा खस्ता है, तो मैं अभी यहीं से निकलने वाला हूँ। ठीक है ना, तो अपना अब क्या है कि हम बाइक खींच के आए हैं, हमें तो ट्रैकिंग करने की भी हिम्मत नहीं है कि हम ट्रैकिंग करके ऊपर तक जाएं, क्योंकि 7 से 8 किलोमीटर का ट्रैक बताया जा रहा है वो। अब हम यहीं से ही आदि कैलाश जी को नमस्ते करके हम लोग निकल रहे हैं। कल ओम पर्वत के दर्शन हम लोग करेंगे, दिखाते हैं आपको ओम पर्वत का क्या है। आपको इसी वीडियो में एक बार मैं 360 व्यू दे दूं यहाँ का, कैसा लगता है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, ये जो कैलाश है वो 5 कैलाशों में से एक है, जिसमें कि ये एक है आदि कैलाश, एक और है जो मतलब कि आपका है किन्नर कैलाश, एक और है मानसरोवर जो पड़ता है चाइना में, एक पड़ता है किन्नर कैलाश, एक 5वां आता है मणि महेश। अब ये काउंटिंग में कैसे हैं ये मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो ये है कि मतलब कि 5 कैलाशों में से एक है जिसे मैं आज दर्शन कर रहा हूँ, आपको करा पा रहा हूँ दर्शन आदि कैलाश जी के। बहुत जल्द आपको लेके चलेंगे 4 और कैलाश पे, कराएंगे आपके दर्शन। जैकेट्स वगैरह मैंने पहन ली है, बाइक मेरी रेडी है, निकलने के लिए हम रेडी हैं। दोस्तों चलते हैं, बाइक पे बैठ गए हैं हम, निकलते हैं। देखो सामने कैलाश पर्वत कैसा लग रहा है, निकल रहे हैं बस अब हम।
नीचे कुछ नाश्ता वास्ता करेंगे, कुछ खाएंगे। दीपक भाई की तबीयत ख़राब सी हो रही है थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ रहा है। ऑक्सीजन की वजह से लेवल तो कम है। इधर का मैं आपको देखो टेंट लग रहे हैं। इधर का आपको अगर मैं होम स्टे का बता दूं क्या चार्ज है, तो 1500 से 2000 रुपये पर पर्सन रहता है। ठीक है, मैं प्रेफर नहीं करता। अगर आपको स्टे लेना है तो आप गुंजी या वो ले लें, गुंजी ले लें, सबसे बेटर है करके। गुंजी जाएं, गुंजी स्टे लें, क्योंकि वहाँ से ओम पर्वत का जो दूसरा ट्रैक है अपना, वो स्टार्ट होता है। तो गुंजी आप स्टे लें, क्योंकि यहाँ से करके उतर जाएं तो आप सुबह ओम पर्वत कर सकते हैं मॉर्निंग में। ठीक है, यहाँ पे ये लोग पर्ची भी काटते हैं 50 रुपये, क्योंकि लोग यहाँ पे गंद मचा के चले जाते हैं। उसका साफ़ सफाई के लिए यही लोग बैठे हैं जो राइट में, यही लोग काटते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार और बता दूँ क्या है, और जो मतलब कि स्टे कम है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। यहाँ से गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, आपको धारचूला के लिए आराम से मिलेगी। वैसे आप पैकेज अगर बुक करके आते हैं तो आपका आने जाने का बुक करते हैं वो लोग, धारचूला और ओम पर्वत का। ठीक है, एक बार मैं पता कर लेता हूँ। तो यहाँ का रहने का जो चार्ज है पर पर्सन एक 1500 रुपये है एक पर्सन का। उसमें खाना और टी सब इंक्लूड रहता है। अब आप देख सकते हैं ये सारा ही रुकने का व्यवस्था है, घोड़े वगैरह सारे अवेलेबल चीज़ मिल जाएगी आपको। ठीक है, एक चीज़ मैं और बता दूं, ये जो आप आधी क्लास में परमिट, आधी क्लास से धारचूला से अगर आप आधी क्लास के लिए निकलते हैं तो इस बीच में आपको 5 चेक पोस्ट पड़ती है, जिस पे आपको अपने परमिट की एंट्री करानी होती है। दैन जाते टाइम आपको वो परमिट की एंट्री कटवा के भी जानी पड़ेगी। ठीक है, अब चलते हैं, थोड़ा नीचे पहुँचते हैं। ऑक्सीजन वाकई में कम है इधर, थोड़ा सा बोलो तो सांस चढ़ जाती है। ये है बस, उतर जाएगी घंटे 2 घंटे में हम गुंजी या काला पानी लग जाएंगे। कल की प्लानिंग करते हैं हम ओम पर्वत जी की। इससे पहले एक बार मैं आधी क्लास और आया था, उससे पहले मेरे को दर्शन नहीं हुए थे। आज फर्स्ट टाइम है जो मैं आधी क्लास के दर्शन कर पाया हूँ अपनी आँखों से। और सबसे बड़ी खुशी मेरे को ये है कि मैं आधी क्लास के दर्शन कर पाया, और मैं आधी क्लास जी अपनी बाइक से आया, घर से ट्रैवल करके। ठीक है, तो मिलता हूँ, कुछ आगे मिलता है कुछ तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैं एंड ब्लॉग कर दूंगा अपना काला पानी या गुंजी। यहाँ भी मैं आज रात का स्टे लेने वाला हूँ, वहाँ पे आज रात को मैं अपना जो मतलब कि ब्लॉग एंड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी कुछ मिलता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैंने आपको लास्ट इंडियन विलेज पड़ता है अपना, वो तो आपको दिखाई दिया था। ठीक है, एक चेक पोस्ट ये राइट में भी पड़ेगी आपकी। ठीक है जी, तो ऐसे 5 चेक पोस्ट पड़ने वाली हैं, आपको एंट्री करानी ही पड़ेगी, कंपलसरी है वो चीज़। ठीक है, चलते हैं। देखो वहाँ से भी आधी क्लास जी दिखता है, यहाँ से भी आधी क्लास जी दिखता है।